जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट एंड द डिजिट इन द 10 प्लेस एक्सीड दैट इन द यूनिट प्लेस बाय 5 इफ 5 टाइम द नंबर 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट बी subtract from the number the digit of the number are reverse then the sum of the digit of the number। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास एक 2 डिजिट का नंबर है, यदि उन दोनों नंबर का सम करे, वो उन दोनों नंबर को जोड़े और 5 से मल्टीप्लाई करे और नंबर में से टोटल जो नंबर है उसमें से माइनस करे तो वो नंबर जो उल्टे हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उसके पास नंबर है, मेरे पास में आपका 12 है, तो क्या कह रहा है वो इन दोनों डिजिट को आप जोड़िए तो 3 हो जाएगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना 15 हो जाएगा। और अगर आप इसमें से 15 माइनस करेंगे तो माइनस करने पे डिजिट जो है 12 की जगह 21 आ जाना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने नंबर एज्यूम किया है, जब नंबर लिया है वो नंबर जो है वो करेक्ट है और उन दोनों का सम करके एग्जामिनर ने पूछा है। तो चलिए पहले तो हम इसे एक बार एज्यूम करके देखेंगे और फिर हम इसको एक्स के तरीके से भी करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि पहला जो नंबर है मेरे पास में वो क्या है आपका 1, यूनिट नंबर 1 है, तो इससे 5 जाना चाहिए, यानी कि सेट होगा 61 होगा। और आफ्टर सोल्व करने के बाद में 16 बनना चाहिए। 1 ये नहीं है तो मेरे पास में यूनिट नंबर 2 होगा, तो 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 बड़ा है, 10 टाइम नंबर तो 7 होगा। अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अगर ये 4 है तो ये आपका 9 हो जाएगा, तो इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका उल्टा जो होना चाहिए वो 27 होना चाहिए, इसका उल्टा जो होना चाहिए 38 होना चाहिए, इसका उल्टा जो होना चाहिए वो 49 होना चाहिए। अब इसमें हम वो लॉजिक यूज़ करेंगे जो एग्जामिनर ने मुझे कहा है। एग्जामिनर ने क्या कहा है कि वो जो नंबर है, जैसे नंबर देगा 61, इन दोनों का सम करेंगे डिजिट का, तो मेरे पास 7 आ रहा है और 7 को 5 से मल्टीप्लाई का 35 और 61 में से अगर 35 माइनस करूँ तो मेरे पास 16 आना चाहिए। तो ये कितना होगा मेरे पास में आपका 60, यानी कि 6 5 11 और ये 5 में से दोगे तो यानी कि 26, बट यहाँ तो 16 आना चाहिए। इसका मतलब ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। अब 72 है, 72 के दोनों डिजिट को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 9, और 9 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 45 और 45 इसमें से माइनस करूंगा तो 7 5 12 7 और यहाँ मेरे पास 6 6 में से 4 गए तो 2 27, यानी कि ये नंबर रिवर्स करके सेम आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो सम मेरे पास में 9 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी जो है मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए अब इसे एक बार एक्स से भी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि सेम इसी तरह से कि जो यूनिट डिजिट है वो मेरे पास एक्स है, तो 10 टाइम्स होगी मेरे पास में एक्स प्लस का 5, क्योंकि इससे 5 बड़ी है। अब एग्जामिनर ने क्या क्या कहा कि जो नंबर है वो क्या है मेरे पास में आपका एक्स प्लस का 5 इंटू में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का एक्स करेंगे तो ये मेरे पास में नंबर बन गया। इस नंबर में माइनस करेंगे, क्या करेंगे नंबर में माइनस करेंगे इन दोनों नंबर के सम का और उसे 5 से मल्टीप्लाई करें, तो यानी कि 2x प्लस का 5 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 10x और ये माइनस का कितना हो जाएगा 25 5 बराबर में। एग्जामिनर कह रहा है कि ये करने के बाद वो डिजिट जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि यूनिट प्लेस 10 प्लेस पे आ जाएगी, तो इसे मैं लिखूंगा 10x और ये प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास में x प्लस का 5, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा आपका ये 10x प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका 11x, तो ये मेरे पास में 11x हो जाएगा और ये प्लस का मेरे पास कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा 50। ये माइनस का मेरे पास में 10x है, माइनस का मेरे पास 25 है, बराबर में ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 11x प्लस का 5। तो मैं सारे x को एक तरफ ले आता हूँ, ये मेरे पास में 11 है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये और ये तो मेरा कट ही जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बचेगा मेरे पास में माइनस का 10x बचेगा आपका। अब ये 5 है, अब ये 5 है, ये इधर आएगा, ये इस साइड आएगा, ये 5 जो है मेरे पास ये इस साइड आएगा, या फिर इसको मैं साइड भेज देता हूँ, उस साइड भेज देता हूँ। तो ये कितना मेरे पास में 25 प्लस का 25 तो उधर जाएगा तो माइनस का ये प्लस का 25 तो माइनस का 20 हो जाएगा आपका, इससे ही कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जाएगी मेरे पास में 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू मेरे पास 2 है, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास 2 है, तो ये 5 प्लस का 2 यानी कि 7 हो जाएगा, यानी कि जो नंबर होगा 72 होगा और इसको सम जो होगा इन दोनों का वो सम होगा मेरे पास में 9, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।